इंसान की किस्मत जब खराब हो तो ना चाहते हुए भी उसके साथ बुरा ही होता है। नितेश जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वो बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में काम करता था। ये बात है साल 2017-18 की, जब वो अपने बुआ के लड़के नितेश को बेंगलोर बुलाया जॉब के लिए, क्योंकि नितेश गांव पे अभी जॉबलेस बैठा हुआ था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं संजीव कुमार और आपने सब्सक्राइब किया है हॉरर रेव को। तो मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। रितेश पहले पीजी में रहता था, लेकिन अब नितेश के आ जाने के बाद वो एक 2 BH का फ्लैट किराए पर ले लिया, जिस फ्लैट का नंबर था 203। पहले दिन फ्लैट 203 को देखकर रितेश को थोड़ा अजीब लगा। क्यों लगा पता नहीं। अगले दिन नितेश भी वहाँ रहने आ जाता है। यूं ही कोई दोपहर का टाइम रहा होगा जब नितेश फ्लैट पे आया था। शाम होते ही ऑफिस से लौटने के बाद रितेश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने उनके रूम पर जाने लगा, लेकिन उसने जाते जाते नितेश के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद खाना आ भी गया। डिलीवरी वाले से खाना लेकर नितेश जब किचन में रखने के लिए गया, तभी अचानक उसी वक्त बिजली चली गई। लेकिन सामान रखते वक्त नितेश को लगा कि उसके हाथ बड़े बड़े बालों से टकरा रहे हैं। वो कुछ सोच पाता कि इतनी ही देर में बिजली वापस आ गई, लेकिन जब देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। नितेश को लगा अंधेरे में नई जगह होने की वजह से सामान रखने का अंदाजा नहीं हुआ होगा। वो काफी थका हुआ था, इसलिए खाना खाकर जल्द ही सो गया। जब सुबह आंख खुली तो रितेश अपने हाथों में चाय लेकर नितेश को जगाते हुए बोला, अरे भाई उठो, इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है क्या? मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है। उसके दोस्त के ऑफिस में एक कॉल सेंटर का जॉब है। अभी वहीं कर लो, फिर कुछ दिनों में एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लेंगे। नितेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इस जॉब के करने के अलावा। नितेश चाय पीने के बाद फटाफट तैयार होकर इंटरव्यू के लिए चला गया और उसे वो जॉब मिल भी गया। नितेश बड़ा खुश था। उस दिन के बाद 2-3 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन वीक ऑफ के दिन रितेश की एक और आदत थी। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं टूर पे जाता था और उस दिन भी वही हुआ। वैसे उसने नितेश को भी पहले अपने साथ चलने के लिए बोला, फिर नितेश के मना करने पर वो अकेले ही अपने दोस्तों के साथ चला गया और उसने जाते जाते नितेश को खाना मंगाकर खा लेने को बोला। नितेश एक सीधा साधा लड़का था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। कोई ऐसा काम नहीं करता जो उनको पसंद ना हो। शाम को देर तक रितेश नहीं आया तो नितेश ने फोन किया। रितेश ने ये बताते हुए फोन को जल्दी से कट कर दिया कि वो आज नहीं आ पाएगा, अभी वो बिजी है, बाद में कॉल करेगा। नितेश उसी वक्त अपना खाना ऑर्डर किया और रूम में आकर मोबाइल चलाने लगा। उसके कुछ ही देर बाद डोर बेल बजा। नितेश ने दरवाजा खोला तो वो डिलीवरी बॉय था जो पार्सल लेकर आया था। नितेश पार्सल लेकर अभी दरवाजा बंद कर ही रहा था कि बिजली अचानक से चली गई। उसका मोबाइल रूम में था, लेकिन अंधेरे में ही वो ड्राइंग रूम से होते हुए अपने कमरे में जाने लगा। उसी वक्त वो किसी चीज से टकरा गया और पार्सल नीचे गिर गया। जब अंधेरे में वो पार्सल उठाने के लिए नीचे झुका, उसके हाथ में जो आया उसने नितेश की एक झटके में ही शरीर के पूरे खून को सुखा दिया। दरअसल नीचे पार्सल को ढूंढते वक्त उसके हाथों से ऐसा लगा कि कोई औरत पायल पहने खड़ी है और उसी पायल को नितेश अपने हाथों में पकड़ लिया था। एक तेज चीख के साथ गिरते पड़ते वो अंधेरे में ही अपने रूम के तरफ भागा और जाकर सीधे दीवार से टकरा गया, जिससे उसे काफी चोट लगी
और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। काफी देर वो वहीं पड़ा रहा। फिर जब होश में आया तो कोई बेल बजा रहा था। रितेश उठ नहीं पा रहा था। सर से अभी भी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। फिर भी किसी तरह जाकर दरवाजा खोला तो पता चला कि रितेश पिछले आधे घंटे से बेल बजा रहा था, कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नितेश के चेहरे को देखते हुए वो आश्चर्य से बोल पड़ा, नितेश, ये तेरे चेहरे पे कैसे चोट लग गई? तेरे सर से खून भी बह रहा है। अरे भाई, क्या हुआ, कुछ तो बोल। नितेश ने सारी बातें बताई। वो कांप रहा था। ये सब सुनकर रितेश मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई, अरे तुम कौन से सदी में जी रहे हो यार? मजाक छोड़ो और ये बोलो, आखिर हुआ क्या था? कहीं फिसल गए थे, कहीं गिर गए थे, क्या हुआ था? नितेश ने एक बार फिर से हकलाते हुए वही बात को दोहराई। रितेश ने अपने बैग से पेन किलर निकाल कर देते हुए बोला, दवा खा लो और आराम करो। सुबह के 8 बज गए, मुझे ऑफिस भी जाना है। लेकिन इधर नितेश के साथ जो घटना घटी थी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। खैर, नींद तो नहीं आ रही थी। दवा खाकर बस लेटा रहा। उसके कुछ ही घंटों बाद जब वो बेड पर लेटा हुआ था, नितेश की माँ का फोन आया। जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तो माँ को उसकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी। सो माँ ने पूछ लिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नितेश ने दबी आवाज में बोला, हाँ ठीक हूँ माँ, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है, लेकिन दवा ले लिया है। तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। दोस्तों, सच बताऊं तो नितेश उस दिन से काफी डरा डरा रहने लगा। इन सभी बातों को अभी कुछ ही दिन बीते ही होंगे कि एक दिन शाम को नितेश जब ऑफिस से फ्लैट पे आया तो उसे फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ मिला। नितेश को तो बड़ी आश्चर्य हुई। वो घबराने लगा कि रितेश तो 8 बजे के बाद आता है और अभी 7 बज रहे हैं। लेकिन जब वो फ्लैट के अंदर आया तो जो उसने देखा उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक लड़की ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रही थी। उसने नितेश को देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, तुम नितेश हो ना? नितेश ने सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया। फिर वो बोली, पता है, रितेश ने बताया था। नितेश ने पूछा, आप कौन हो और यहाँ कैसे? लड़की ने जवाब देते हुए बोला, मैं निशा हूँ, रितेश की दोस्त। हम लोग थोड़ा पहले ही ऑफिस से निकल गए थे क्योंकि मुझे बुखार लगा हुआ था और सर दर्द कर रहा था। रितेश अभी अभी मेडिकल पे ही गया है दवा लाने। लेकिन नितेश को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही थी, क्योंकि न तो रितेश ने कभी जिक्र किया था निशा का और ना ही अब तक कोई लड़की इस फ्लैट पर उससे पहले आई थी। खैर, नितेश चुपचाप अपने बैग वहीं कुर्सी पर रखकर रूम से बाहर जाते हुए बोला, मैं नीचे से अभी आता हूँ, और वो नीचे चला गया। फ्लैट नंबर 203 जिसमें ये लोग रहते थे वो पहली मंजिल पे था और उस फ्लैट पर जाने के लिए बाहर से एक सिंगल सीढ़ी थी। वहीं एक सीढ़ी उस फ्लैट से आने जाने की, और नीचे जाकर उसने एक कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए। और कुछ ही देर में जब वो वापस आया तो इस बार जो चीजें उसकी आंखों के सामने दिखी वो एकदम से भयभीत करने वाली थी, क्योंकि वो लड़की निशा वहाँ नहीं थी और नितेश के बैग, लैपटॉप्स, डॉक्यूमेंट सारे बैग से निकालकर फर्श पर फेंके हुए थे। ये देखकर नितेश डर से कांपने लगा और वो वहाँ से बाहर की तरफ भागा, और भागते हुए उसने रितेश को फोन करके सारी बातें बताई। इस पर नितेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुमने क्या खा पी लिया है? क्या मजाक कर रहे हो? आज तो मैं पूरे दिन ऑफिस में ही हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं ऑफिस में ही हूँ, और ऊपर से तुम उस लड़की की बात कर रहे हो। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो यार। अब तो मानो नितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर पसीने से थक बक हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो देखा था, उससे बात किया, वो अचानक यहाँ से कैसे गायब हो सकती है, क्योंकि आने जाने वाले सिर्फ एक ही सीढ़ी थी और वो सीढ़ी के जस्ट नीचे ही था। अगर वो जाती तो उसे दिखती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सच में ये बात नितेश को डराने वाली थी, क्योंकि जिस रितेश को वो अपना दोस्त बता रही थी, उसी रितेश ने ये कंफर्म कर दिया था कि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, वो कोई रूम पर नहीं गया था, वो अभी भी ऑफिस में ही है। तो मानो नितेश के दिमाग में न जाने हजारों किस्म के अजीबो गरीब ख्यालात दौड़ने लगे। वो कांपने लगा।
दोस्तों, उस दिन के बाद से नितेश अपने ऑफिस से लेट निकलने लगा और रूम पे लेट आने लगा। और तो और कभी कभी वो अपने दोस्तों के रूम पे ही रुक जाता। इतना दहशत उसके अंदर भर गया था, बिल्कुल भी वो अब अपने रूम पर नहीं रहना चाहता था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अब एक दिन भी इस रूम पर नहीं रुकेगा, वो इसे आज के आज ही छोड़ देगा। उसने उसी वक्त रितेश को फोन किया और सारी बातें बताई। पहले तो रितेश ने मना किया, लेकिन नितेश के बार बार बोलने पर कि अगर वो उस फ्लैट में रहेगा तो वो कभी भी उसे वो आत्मा मार देगी। रितेश ने नितेश की मानसिक स्थिति को देखते हुए बोला, ठीक है, आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, फ़ोन करूँगा तो आ जाना। नितेश ने बोला ठीक है। शाम हुई, शाम से रात हुई। करीब 9 बजे के आसपास रितेश ने नितेश को फ़ोन किया और दोनों एक साथ फ्लैट पे आए। आते ही नितेश अपना सामान पैक करने लगा और रितेश बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके कुछ ही देर बाद बिजली चली गई। नितेश का खून बिजली जाते ही सूख गया। वो डर से कांपने लगा कि इतने में बाथरूम से जोर की आवाज आई। नितेश समझ चुका था ये आवाज रितेश की ही है, क्योंकि वही बाथरूम में अभी अभी गया था। नितेश किसी तरह कांपते हुए मोबाइल का टॉर्च जलाकर बाथरूम के पास गया और दरवाजा खोलकर देखा तो पसीने से थक बक हो गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि बाथरूम के दरवाजे पे एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, जिसके लंबे लंबे बाल उसके घुटनों तक आते थे। चेहरा सुर्ख काला और दांत बड़े बड़े नुकीले थे, मानो कोई भयानक राक्षसनी उसके सामने खड़ी हो। और वहीं नितेश पास में ही फर्श पर गिरा हुआ था बेहोशी की हालत में। नितेश वहां से भागने की अनेकों कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर बिल्कुल जम गए थे, फ्रीज हो गए थे। वो अब तक एक कदम, तभी वो औरत, वो राक्षसनी एक एक कदम पैरों की पायल छनकाते हुए नितेश के तरफ बढ़ने लगी। नितेश ये मन में ठान लिया था कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है, उसकी मौत पक्की है। इतने में वो पिचासनी, वो प्रेतनी, वो चुड़ैल नितेश को हवा में जोर से ऊपर उछाल देती है और उसे 2 टुकड़ों में चीर देती है और वहीं जमीन पर उसे जोर से फेंककर चिल्लाने लगती है, कहने लगती है, मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी, ये मेरा घर है, अगर कोई आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। सुबह के स्थानीय न्यूज में ये खबर आ गई कि पिछले हफ्ते फ्लैट नंबर 203 में मकान मालिक की जिस बहू की जलकर मौत हुई थी, उसी फ्लैट में आईटी कंपनी में काम करने वाले 2 लड़कों की दर्दनाक जलकर मौत हो गई है। लोगों में ये बात अब आम हो गई कि वो फ्लैट कोई आम फ्लैट नहीं है, वो एक भूतिया फ्लैट है। उस फ्लैट को तब से लेकर आज तक पिछले 6-7 वर्षों से वो फ्लैट में रहना तो दूर, उधर जाने और उस फ्लैट को देखने से भी लोग कांपते हैं। तभी से लोग उसे भूतिया फ्लैट 203 कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। या अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।